गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पढ़ाने चल रहा है। कहेगा जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन एक मॉडल का आपको बताने चल रहा है कि बिंदु 3 कामा अगर 5 हो तथा -3 7 हो, वाई अक्ष को वह किस अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए 3 5 तथा -7 अगर 4 को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। इस मॉडल का एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्योंकि इसी मॉडल का एक क्वेश्चन पिछले बार बोर्ड एग्जाम में दिया था। वाई अक्ष या एक्स अक्ष पर आधारित, तो सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो पॉइंट दिया वो पॉइंट्स नोट कर लेंगे। 3 5 है और -7 है। देखेंगे बोर्ड पर, इसमें x1 के स्थान पर कितना है 3 और y1 के स्थान पर 5। x2 बराबर बताइए कितना है -7 और y2 इक्वल टू 4। ये x1 y1, ये x2 y2। अब कह रहा y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी m1 रेशियो m2 पूछा है इस सवाल में। लेकिन ये कह रहा y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए क्या लिखा जाएगा। y अक्ष के लिए जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। y अक्ष जो पूछता है तो किसका वैल्यू 0 करेंगे, x का वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन वही अगर कहता है x अक्ष तो किसका करते 0, y का। तो इसमें कह रहा y अक्ष को किस अनुपात में, तो x का मान 0 होगा। तो आप सूत्र पढ़े हो x के लिए अंतर विभाजित करने के लिए सूत्र पढ़ाते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसमें खाली x की वैल्यू लिखेंगे, इन निर्देशांक के रूप में नहीं लिखेंगे। जब वो x अक्ष का दे या y अक्ष का है, y अक्ष कहेगा तो x की वैल्यू 0 करके x का मान लिखेंगे। अगर वह कहता है x अक्ष तो y की वैल्यू 0 करके y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो m1 के स्थान पर निकालना है, उसी तरह लिखिए। x2 बराबर कितना है 7, m2 x1 बराबर बताइए कितना दिया है 3 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। ये भाग में इधर आएगा तो -7, ये दिस इंप्लाइड दैट का सिंबल दे दीजिएगा। 7m1 प्लस 3m2 इक्वल टू कितना होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस से माइनस, तो m1 अपान m2, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और ये गुणा में इसके साथ इधर आएगा तो 3/7 होगा, ठीक है ना। तो यह पूछा था अनुपात के रूप में लिखने के लिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है m1 रेशियो m2 इक्वल टू लिख सकते हैं 3:7। यही आपका आंसर। कभी कभी इस सवाल में और जोड़ दे देता है, विभाजित करता y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए, उस बिंदु के। अगर खाली अनुपात पूछा होता तो यही आंसर होता, लेकिन अगर कह दे कि निर्देशांक बताइए तो निर्देशांक लिखा है x का तो मान 0 है, केवल हमको y न चाहिए। तो y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 के स्थान पर कितना आया है 3 और y2 बराबर 4। m2 के स्थान पर कितना है 7 और y1 के स्थान पर 5। अब बटा 3 प्लस 7, 4 3 और 7 5 35 और 7 3 10। 35 और 12 कितना होगा 47/10।
तो यानी निर्देशांक पूछा, अभीष्ट निर्देशांक। क्या पूछा है? अभीष्ट निर्देशांक। तो इसमें अभीष्ट निर्देशांक को 0, y कहेंगे, क्योंकि y अक्ष कह रहा है तो x का मान 0 होना चाहिए। तो 0 y के स्थान पर कितना है? 47/10। इसमें आपके किताब में एक क्वेश्चन दिया होगा, x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो x अक्ष कहेगा तो यहाँ पर किसका मान तब 0 करोगे? y का। तो y से m1 m2 का मान निकाल लीजिए। अगर बिंदु के निर्देशांक कहेगा तो इसी तरह आप निकालेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस मॉडल का आपको बताने चलना है, क्योंकि इसको नहीं बताया है। जैसे कह दे बिंदु 5,3 तथा 2,-2,7 को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। के निर्देशांक बताइए। तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। आइए बताते हैं। तो इसमें 2 बिंदु दिया है, ए मान लीजिए और ए बी। ये 5,3 और ये -2,7। इसको कह रहा कि एक रेखा है ए बी। एक रेखा क्या है? ए बी है। इसमें इसको 3 भागों में, बराबर भागों में बांटना होगा। तो कितने जगह काटना पड़ेगा इसको? 2 जगह। एक मान लीजिए एक बिंदु होगा और एक बिंदु ए हो गया, ठीक है ना। तो 3 भागों में बट गया कि नहीं? अगर इसको 4 भागों में बांटना होता तो कितने बिंदु लेना पड़ता है? इसको 3, जैसे मान लो 3 बराबर भागों में बांटना है, तो मान लो सी हो गया, डी हो गया। देखोगे एक पॉइंट ए हो गया, एक रेखाखंड ए हो गया, ये रेखाखंड 3 भागों में बट गया ना। तो चलिए आप बताइए, अगर सी का निर्देशांक निकालना हो तो शुरू से कितने अनुपात में काट रहा है? 1। और बी से कितने अनुपात में सी बिंदु काट कर रहा है? तो इधर से 2 बिंदु, दूसरा बिंदु है। अब पहले वाले से पहले बिंदु। अगर इसको m1 के रूप में लिखा जाए तो ये 1 होगा, m2 क्या होगा? 2। चलिए इसी तरह बताइए, अगर डी के लिए अगर करना हो तो शुरू से ए से कितने अनुपात में कट रहा है? 2। और लास्ट वाले से कितना से? 1 अनुपात में कट रहा है। तो लिखोगे फारसी, पहले यहाँ पर लिख लीजिए, पॉइंट जो दिया वो लिख लो। x1 बराबर 5, अब y1 बराबर 3, x2 बराबर क्या लिखोगे? 2, अब y2 बराबर 7। तो लिखोगे फारसी पॉइंट, यानी बिंदु सी के लिए हिंदी में लिखना होगा तो बिंदु सी के लिए। तो बताइए अनुपात क्या लिखोगे? m1 रेशियो m2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? m1 के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात है? 1। लेकिन b से इसका अनुपात कितना है? तो 1:2 के अनुपात में कटेगा। तो c का निर्देशांक निकालना हो, c का निर्देशांक तो अंतः काट रहा है ना जी। तो क्या सूत्र पढ़े हो? m1 x2 प्लस m2 x1। डायरेक्ट बिंदु के निर्देशांक पूछे तो इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा, m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर बताएं m1 के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। x2 बराबर तो यही रहेगा -2, m2 के स्थान पर 2, x1 बराबर कितना? 5। a का प्लस कितना होगा? 2। मैंने m1 के स्थान पर हम 1 रखेंगे, m2 के स्थान पर 2 होगा। m1 बराबर बताइए कितना? 1। अब y2 का स्थान कितना है? m2 बराबर बताओ 2। अब y1 का स्थान 3 है, 3 और 1 प्लस 2 होगा। तो 2 है कम, अब 5 दूना बटा 2 1। देखिए 7 है कम 7, 3 दूना 6,
बट्टा 3। ये देखेंगे 8 में से 2 गया, नहीं 10 में से 8 2 गया, 8 बट्टा 3, 7 6 13 बट्टा 3। देखो ये कटने वाला नहीं है तो इसी तरह आंसर लिख देंगे। अगर कटने वाला रहता है तो क्या करते यार, कैंसिल करने वाला तो कैंसिल कर देते, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट के लिए लिखोगे ना आर डी पॉइंट्स, आर डी पॉइंट, तो M1 रेशियो M2 कितना होगा बताइए आप लोग। M1 रेशियो M2, तो इधर का यहाँ से कितने अनुपात में कट रहा है और M2 के लिए कितना, तो रेशियो बदल जाएगा ना। तो ये आपका लिखोगे बिंदु D का निर्देशांक, D का निर्देशांक, D का निर्देशांक निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला लगाओगे M1 x2 प्लस M2 x1। पहले फार्मूला जरूर लिख लेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर सूत्र है, अब इस पर आप फार्मूले को फिलअप करें। यहाँ पर क्या करोगे 2 और x2 के स्थान पर कितना है -2, M2 के स्थान पर 1, x1 बराबर 5 और 2 प्लस 1, M1 के स्थान पर बताइए 2, अब I2 बराबर कितना है 7, M2 के स्थान पर क्या रखेंगे 1 और Y1 के स्थान पर 3, अब बट्टा 2 प्लस 1। तो यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 5 कम 3 होगा। ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, बहुत बच्चे जब परीक्षा में क्या करते हैं, चार टेस्ट लिया जाता है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ये गलती होता है। एक शुरू में ब्रैकेट लगाइए और लास्ट में, बीच में कामा दिया जाता है, ठीक है ना। 7 दूना 14 प्लस 3, अब बट्टा क्या लिखेंगे 3 होगा। 5 में से 4 गया 1 बट्टा 3, 14 3 17 बट्टा 3। यही आपका एक करेक्ट आंसर। इस मॉडल का क्वेश्चन 4 नंबर में देता है। सुनिए अब क्वेश्चन एक दे देता है इस तरह का, तीसरा मॉडल का एक क्वेश्चन दे, उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। जिसके शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के 2,3, 3,5 और 4,6 है। 4,6। तो इस सवाल में करा उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताना है, जिसके शीर्षों का निर्देशांक ये 3 पॉइंट दिया है, ये होगा। देखिए आप तो ये सॉल्यूशन करेंगे। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 पॉइंट दिया है A B C। A का निर्देशांक दिया है 2,3, B का निर्देशांक दिया 3,5 और C का निर्देशांक कितना दिया है 4,6। तो ये बताओ ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, x3 होगा, ये y3 होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अगर त्रिभुज के केंद्रक पूछ रहा है तो तीनों की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही ना केंद्रक कहते हैं, इसे G से डिनोट करते हैं। तो अगर G का निर्देशांक पूछा है, त्रिभुज के केंद्रक G का निर्देशांक, निर्देशांक बराबर लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इन होगा। देखो x1 के स्थान पर पहला वाला जितना बिंदु है वो x1 x2 x3 होगा। तो शुरू का करो क्या, ये क्या होगा
x1 के स्थान पर 2, x2 यहाँ पर होगा 3, x3 कहाँ है 4, अब y3 होगा, इन होगा। उसी तरह y1 वाला सेकंड वाला पॉइंट को ऑर्डिनेट भुज वाला मान कोटि वाला होता है, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 5 प्लस अब y3, तो देखो 3 2 5 4 9/3, 5 3 8 6 14 बट्टा 3, 3 से कटेगा 3 3 का 3 कामा 14 बट्टा क्या आ जाएगा 3, यही आपका आंसर है। एक त्रिभुज यानी एक केंद्रक जी का निर्देशांक हुआ। मैं आशा करता हूँ इस पर आधारित ये तीर, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पर आधारित अगर जो भी वीडियो को मेरे देख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, चाहे RD शर्मा का हो, चाहे मनोहरे का हो, चाहे NCERT का हो, किसी भी बेस्ट बुक से आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।